हेलो, मैं महेश गुलानी फिर हाजिर हो गया हूँ और शुरू करता हूँ एक शेर के साथ। 2 गज ज़मीन सही, 2 गज ज़मीन सही, मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज ज़मीन सही, मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। जी हाँ, आज मौत को लेके मैंने शेर शुरू किया। उसकी वजह ये है कि लोग कई बार, स्पेशली मैंने देखा है उस एज में जब वो काम करते हैं, कमाने की एज आती है, ज़िंदगी जीने की जब एज आती है, तो वो लड़के लड़कियां कहते हैं कि आई वॉन्ट टू डाई, आई लव लिविंग इज़ नो मोर इंटरेस्टिंग टू मी, आई थिंक आई हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। क्यों आप लोग ऐसे कहते हो? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी मतलब वो तो रियल लाइफ की है। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के पास में एक हाईवे है। हाईवे में एक बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जहाँ मैं रेगुलरली जाता हूँ। ठीक उसके ऑपोजिट में एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छी, और ज़्यादा करके वो एक्सीडेंट्स देखती हैं और ऑर्थोपेडिक्स उनकी स्पेशलिटी है। तो वहाँ भी मेरे कई दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिशियंस हैं, जिनके साथ मैं जाके अड्डा मारता हूँ। नाउ वन डे व्हेन आई गॉट आउट फ्रॉम द कार और मैं मंदिर में जा रहा था, तो मंदिर के गेट के पहले एक पेड़ है जहाँ कुछ लड़के बैठे हुए थे। तो मैं जब जा रहा था तो मैंने एक लड़के को देखा जिसको मैं जानता था। वो मेरा ही ज़ात भाई का था और उसका नाम ललित था और दिखने में बड़ा अच्छा लड़का, 6'1" हाइट, मतलब जैसे कि ना करण कुंद्रा का छोटा भाई, 10-15 साल उससे छोटा। इसकी उम्र अभी 23-24 साल की थी। तो कुछ उस तरह के देखने का। और मैंने उसको बोला, नमस्कार ललित, कैसे हो? तो उसने जवाब नहीं दिया। मैं ऊपर अपने मंदिर में सीढ़ियों में चढ़ के गया और जब मैं 20-25 मिनट के बाद वापस आया तो मैंने देखा वो अपने दोस्त को बता रहा था, ये पैसे वाले लोग, भगवान सिर्फ इन्हीं का होता है। देखो, जब आप कमाते हो, आप बड़े बन जाते हो, तो आप यही लेक्चर, मेंटरिंग और एडवाइस देते रहते हो लोगों को। हाँ, बस यही है इनकी ज़िंदगी, यही है। और मैंने ये बात सुनी और मैं अपनी गाड़ी में बैठ के चला गया। इसी तरह मैं 2-3 बार और इस मंदिर में आया और मैं हफ्ते में 2-3 बार आता था। जब भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि इस मंदिर में आने से मुझे बड़ा पीसफुल लगता था। मैं फिर आया तो फिर देखा मैंने इसको और मैंने नमस्ते की, तो वही अपने दोस्तों को बोल रहा, सोनू देख आ गया अपना जाद भाई, पैसा वाला, भगवान इन्हीं के लिए ही है, आते हैं लोग। फिर वो चला गया। फिर नीचे आया तो मैंने उसको बोला, यार तू तो भगवान के पास में ही रहते हो, रोज़ यहीं बैठे रहते हो, लेकिन क्या भगवान तुम्हारा नहीं हो रहा है? आप छोड़िए ना, इतनी लंबी लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा चलो, लगता है उस उम्र में है, फ्रस्ट्रेट हो गया है। लेकिन एक बात जो मैंने देखी, मैं हर बार देखता था कोई नशे में है, वो किसी नशे का उसको इन्फ्लुएंस है, देख के बड़ा दुख होता था। लेकिन उसको कुछ मैं बोलूँ तो वो गाली गलौज शुरू कर देता था। तो वो उस स्थिति में था ही ना, ही वॉज नॉट इन दैट पोजिशन टू लिसन टू मी, ही वॉज जस्ट टोटली अगेंस्ट, एंड प्रॉब्ली इसका मन उब गया था ज़िंदगी से। जब इस बार मैंने ये ठान ली थी, मैं इसको किसी भी तरह ठीक करूँगा, इससे बात करूँगा, इससे मुकाबला करूँगा, चाहे मेरे को ये पत्थर भी मार दें या कुछ। तो मैं जब नीचे उतर रहा था और जाके उसके पास में बैठ गया, तो वो दिखा रहा था जैसे कि एक अछूत जैसे मेरे पास में बैठ गया है। वरना करना तो मुझे चाहिए था, लेकिन उसको वो कर रहा था क्योंकि शायद उसके लिए जो भी भगवान का प्यारा है वो अछूत था उसके लिए। मैंने उसको बोला, सुन, एक काम करोगे? तुम्हें लगता है तू गरीब है, तेरे से भगवान ने बहुत नाइंसाफ़ी की है, दुनिया ने नाइंसाफ़ी की है, मैं मानता हूँ किसी हद तक तो ये है, लेकिन तुम्हें कुछ करना चाहिए। बोले चुप करिए, तो बहुत हो गया ये, हमको ये सब, मुझे ना ये लेक्चरबाजी, मेंटरिंग, मैं कभी वीडियो भी नहीं देखता हूँ, ये सब मुझे मालूम है, ये सब बकवास है। मैंने कहा क्यों बकवास है? मैं एक आज बात बताता हूँ। तो अपनी लेफ़्ट जो तुम्हारी बाजू है ना, यहाँ से मुझे काट के दे दोगे, मैं तुम्हें इसका 2 लाख दूंगा। मैं आपको क्यों दूँ? क्या वजह है? सॉरी, बकवास बात। सुनो, मैंने बोला ना, ये लोग ऐसे ही करते हैं। दे दे, मेरा जो है सब उतर गई मेरी, एकदम शुरू हो गया लोग। मैंने फिर उसको बोला, सुन, अब एक काम कर, तू मेरे को लेफ़्ट वाला दे और राइट वाला काट के दे दे। बोला ये काट के क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं तुमको हॉस्पिटल में ले जाऊँगा, मेरा वहाँ डॉक्टर दत्ता है, वो आपका अच्छी तरह काट के तुमको पैसे दे देगा, 5 लाख तुम्हारी 2 बाजुओं के लिए। छोड़िए तो 5 लाख दे देगा। ऐसे ही सुन को बांग्ला में बोलने लगा, देख ले इधर ना बाजे कथा बोले, हमें बोल रहा ना, इधर मेरे पास में बैठ गया, मैं क्या करूँ? अच्छा सुन ललित, और तुम्हें बता रहा हूँ, तू बहुत गरीब है, तेरे से नाइंसाफ़ी हुई है। मैं स्टोरी शॉर्ट करता हूँ, ये दोनों बाजुओं, दोनों टांगे
हाँ, तुम्हारे जांघों से काट के हॉस्पिटल में दे दो, तुम्हें 18-19 लाख मिल जाएंगे। अच्छा बताइए तो महेश जी, आप इन सब चीज़ों का करोगे क्या? मैंने कहा देखो मैं क्या करूँगा, उसकी तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें तो 18 लाख मिल रहे हैं। अब तुम जब पूछ ही रहे हो तो मुझे बताना ज़रूरी है, सेंसिबल बात तुमने की है। ये मैं डॉक्टर को दूंगा, वहाँ उनकी बैंक होती है जहाँ जो करेक्ट चीज़ें होती हैं, जैसे तुम्हारी आँख है, अगर किसी को डोनेट करते हो तो किसी एक्सीडेंट वाले जिसकी आँख चली गई उसमें अगर डाल दिया गया तो उसको आँख मिल जाती है। इसी तरह आपके बॉडी पार्ट्स का कुछ भी आप दे देते हो तो ये तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी जो मैं बॉडी पार्ट्स ले रहा हूँ, दोनों हाथ और टांगों को ले रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम एक 23-24 ईयर्स के एक यंग अच्छे हेल्दी लड़के एटलीस्ट थे 6 महीना पहले। अभी तो तुमने अपने आप को खराब किया, बट फिर भी एज फैक्टर इज इन योर फेवर, तो तुम्हारे अभी भी बोन्स परफेक्ट होंगे, तुम्हारी बॉडी ठीक होगी। अब जब कोई एक्सीडेंट किसी का होता है, लड़के या लड़की का, ज़्यादा करके लड़कों का या मैन का, जिसका तुम्हारे से बॉडी मैच करता है, बोन मैरो मैच करता है, बोन स्ट्रक्चर, उसकी जो पोरसनेस, उसकी जो कैल्शियम कंटेंट, जब सब कुछ मैच करता है तुमसे, तो उनका अगर टूटा हुआ है तो आपका उसमें डाल देते हैं और उसका वो ठीक हो जाता है। और वो पेमेंट शायद करता है 25 लाख 30 लाख किलो। ये हॉस्पिटल्स भी रिच लोगों से लेती हैं, गरीब लोगों को देती है। तो वो इस तरह तुम्हारी जो बॉडी पार्ट्स लिए हैं, जिसका तुमको 18 लाख मैं दे रहा हूँ, वो हो सकता है वो लोग 1-1.5-2 करोड़ कमा सकते हैं उसमें, लेकिन उससे अच्छा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी को तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स मिल गए। तो तुम अभी बोल रहे हो जो तुम गरीब हो, तो तुमको तो मैंने रईस बना दिया। भगवान ने तुमको तो 18-20 लाख की प्रॉपर्टी से भेजा है। मैंने ये बॉडी को मैंने यूटिलाइज़ किया, मैंने बनाया, और सारी दुनिया जो चल रही है, तुम सामने में रास्ते में देख रहे हो, सब लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, प्लेन्स चल रहे हैं, ट्रेन चल रही हैं, ये सब काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी को चला रहे हैं। आपने कोई शॉर्टकट मेथड लेना है, या आपको इंटरेस्ट नहीं है कमाने का, या किसी संगत में आप आ गए, या आप वीक पॉइंट में आ गए, एक ऐसी आपकी अवस्था थी जिसमें आप वीक थे और आपने सहारा लिया नशों का, ये गलत है। आप अपनी बॉडी को यूटिलाइज कीजिए। आपकी बॉडी आपको 20 लाख की मिली है, आप आज भी, आपकी बॉडी तो 20,000 पर मंथ कमा सकती है कुछ भी काम करके। तो आपने क्यों ऐसा किया? आप तो अच्छे घर के हो, मैं तो जानता हूँ आप किस संगत में आए हो, या मैं संगत को दोष नहीं दूंगा, आपने ये क्यों तय कर लिया है? धीरे धीरे देखा मैंने, उसके आंख में आंसू आ गए और मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा ललित, बात मेरी समझ रहे हो, देखो मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। और वो बिलक लग के रोने लगा और उसने कहा कि आज तक मेरे को किसी ने ऐसी बात समझाई नहीं। आपने ठीक कहा, मैंने अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ नहीं किया, मैंने अपने दिमाग को यूटिलाइज़ नहीं किया, शायद मैं कमज़ोर था। आपने ये बता दिया, किसी ने मुझे बताया नहीं। और मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको बहुत गालियाँ दी, मैंने आपको बहुत बुरे अपशब्द यूज़ किए हैं आपके लिए, एंड आई एम ट्रूली सॉरी। मैंने कहा ललित, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। तुमने अगर ये बात समझ ली, मेरे लिए वो भी बात अच्छी बात है, समझ लो। और अगर तुम्हें कोई काम करने में दिक्कत हो तो मदद करने वाले बहुत जन हैं, आपको मदद करने वाले बहुत हैं, मैं भी आपको कर सकता हूँ। बट आप जीना सीखिए, इसको छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए, और मौत की बात अब मत कीजिए। आपकी लाइफ तो अब जीने के लिए यू हैव टू लिव लाइफ किंग साइज, ट्रस्ट मी एंड यू विल डू वेरी वेल। भाइयों बहनों, ये बात मैंने जो बताई आपको, ये 6-8 महीने पहले घटी थी। कल मैं उससे मिला था, मैंने देखा वो अब नौकरी अच्छी कर रहा है, वो एक फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री में फोरमैन बन गया। लड़का तो सेंसिबल था ना, उसको प्रमोशन मिल गया और वो असिस्टेंट फोरमैन बन गया, और उसकी सैलरी अब आज 30,000 है। उसको रहने की जगह भी मिली हुई है और खाना भी मिला हुआ है। तो हमारा वीडियो अगर आपको भी हेल्प करता है, आपको ये बोलने के लिए कि आई डोंट वांट टू किल माई सेल्फ, आई वांट टू लिव लाइफ बिकॉज गॉड हैज़ गिवन मी दिस लाइफ, आई मस्ट लिव इट फुल। मुझे जीने का अधिकार है, मुझे सही तरह के जीने का अधिकार है। मरना तो ऊपर वाला जब लिखेगा उस दिन जाएंगे। इसी बात से मैं आपको सल्यूट करता हूँ, बाय बाय करता हूँ, आदियोस करता हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद।